हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों ने जैसे सीरीज़ स्टार्ट किया था अपना मेटल्स क्या बोला जाए आपका साइंस का, जिसमें हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। हो सकता है कि आज की एक वीडियो सुबह 11 बजे भी आई हो, क्योंकि एसिड बेस सॉल्ट का बचा था, तो मैं क्या है उसको कंबाइन करके एक वीडियो नहीं बनाया था। अब आज के टॉपिक में हम लोग मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे जितना हो सके, क्योंकि एक टॉपिक हमको पूरी कवर करना है, टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो हार्ड लस्चरस सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम मेटल्स बोलते हैं, और जो मेटल की प्रॉपर्टी को गेन ना करे उसे हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं। जैसे कि पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में क्या है, टोटल 118 एलिमेंट है, 92 आर नेचुरल और 26 आर आर्टिफिशियल, जो हम लोग लेबोरेटरी में देखे हैं। तो उसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से मेटल्स के हमने मतलब 3 पीरियोडिक टेबल में 3 आपके ग्रुप्स बनाए हैं, एक मेटलॉइड, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो उसी में से हम लोग क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, हमारा पहला टॉपिक है मेटल्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उसके फिजिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। बोलने का मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी स्टेट होगा, जैसे कि उसको मार रहे हैं, टकरा रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, उसको पिघला रहे हैं, या उसको लंबा रख रहे हैं, या उसको वायर में फॉर्म, यानी कोई भी पतला, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कि वो कितने अच्छे से हो सकता है, तो उसी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेटल हमारे क्या होते हैं, हार्ड एंड हैव अ टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसमें क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल का मतलब होता है अगर हम उसको खींचें तो वो बहुत लंबा, बहुत देर तक जितनी हमको ज़रूरत है उतनी खिंचा जाता है। तो कार्बन हमारा नॉन मेटल है, ठीक है, फिर भी बहुत ही वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है हमको। तो इस हार्ड होना चाहिए मेटल, टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए। सेकेंड, सॉलिड है, होता है रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है उसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्या है, ऐसे नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है अपना 27 डिग्री सेल्सियस, उसमें क्या है, सॉलिड होता है। थर्ड, सोनोरस, यानी रिंगिंग साउंड देता है। जब हम 2 मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे से तो हमको रिंगिंग साउंड देता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि अगर उससे हीट पास करते हैं तो हीट पास हो जाता है अच्छे से, और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम्पल के लिए मैं कॉपर ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैलिएबल होता है। फिफ्थ, यानी कि अगर हम इसको जब पिघलाते हैं और किसी शेप में फॉर्म करते हैं तो यही मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है। सिक्स हमारा डक्टाइल होता है, यानी कि अगर हम इसे किसी वायर या शीट के फॉर्म में करें तो ये उसमें शेप ले लेता है, ये हमारा डक्टाइल होता है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जैसे कुछ सीजियम, गैलियम, ग्रेफाइट, ये सब को हटा दें, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि उसका थोड़ा अलग क्या बोला जाए, टेम्परेचर या उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो अलग होता है। 8 नंबर, यह डेंस होता है, सिर्फ डेंस होता है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट एल्कली मेटल को छोड़ के। ठीक है, लेस्चरस होता है, डेंस यानी घना, यानी एकदम आसपास होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। लेस्चरस होता है मतलब रिफ्लेक्ट करता है, जैसे लाइट वगैरह पड़ता है तो। और 10th, सिल्वर या ग्रे कलर का होता है, जिसमें गोल्ड और कॉपर को छोड़ के, एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। तो ये सारी प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं नॉन मेटल्स पे, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो इसका सीधा साफ डेफिनेशन है, जो भी मेटल की प्रॉपर्टी को ना क्या बोले ना फॉलो करे वो हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, ये तीनों होता है, अकर्स एज
सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिटल होता है यानी टूट जाता है जल्दी। थर्ड, नॉन मैलिएबल होता है, इसमें मैलिएबिलिटी अच्छी नहीं होती। नॉन डक्टाइल होता है यानी हम लोग को थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है इसमें काम करने में। नॉन सोनोरस होता है, जो रिंगिंग साउंड नहीं देता हमको, नॉन सोनोरस। लास्ट है बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे साफ सुथरा एग्जांपल दूं तो वुड, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टी है एक्सेप्शंस में, उसको बता देता हूँ। एक्सेप्शंस, अच्छा ये जो चल रहा है वो फिज़िकल प्रॉपर्टी, इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या एक्सेप्शन है इसको फटाफट लिख लेते हैं। वो है जैसे कि कुछ एल्केली मेटल्स हैं, एल्केली मेटल्स क्या क्या हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। इसको कट बाय, मतलब नाइफ यानी चाकू से काटोगे, कट बाय यूजिंग नाइफ, चाकू से काटोगे तो ये कट जाते हैं। सेकंड, मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है, मर्क्यूरी इज़ अ लिक्विड मेटल। थर्ड, लीड एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आर पुअर मतलब हीट पास नहीं करता अच्छे से। मरकरी एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली स्लाइटली चेंजेस, मरकरी जो है रूम टेम्परेचर में चेंज होता है, मरकरी इज अ लिक्विड टेम्परेचर एंड चेंजेस इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में वो चेंज होता है। गैलियम और सीजियम जो मेटल हैं, गैलियम एंड सीजियम, इनका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट में क्या होता है, कंडक्ट्स यानी एक नॉन मेटल है जो ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। डायमंड कंडक्ट्स हीट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वैसे ही डायमंड भी एक नॉन मेटल है, डायमंड कंडक्ट्स हीट एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, ठीक है। तो ये सारे एक्सेप्शंस हो गए। अब नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स, तो क्या क्या एग्जांपल होते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन जो कि एक गैस होता है। सेकंड, ऑक्सीजन जो अगेन एक गैस होता है। हाइड्रोजन जो कि अगेन एक गैस होता है। नाइट्रोजन जो अगेन क्या है आपका, गैस होता है। ब्रोमीन जो अगेन आपका एक गैस है, सॉरी, ब्रोमीन जो कि लिक्विड है। क्या क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया। क्लोरीन जो हमारा क्या है, गैस होता है, ठीक है। आयोडीन जो नमक हो गया वो हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। कार्बन सॉलिड होता है, सल्फर सॉलिड होता है। कार्बन सॉलिड, सल्फर जो कि हमारा सॉलिड होता है। सिलिकॉन जो कि सॉलिड होता है। फॉस्फोरस जो कि क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये इतने सारे आपके नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं, ठीक है।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके मेटल की, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में जैसे एल्कली मेटल, Li, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ही विग्रोसली क्या बोलते हैं रिएक्ट करता है वाटर ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करता है वाटर के साथ। एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। वैसे ही कॉपर, सिल्वर, ये जो है डाइल्यूट एसिड्स होते हैं वाटर और मतलब बहुत क्या बोलते हैं रिएक्ट नहीं करते वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। इट मीन्स मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारे क्या बनाते हैं मिलके, मेटल ऑक्साइड। जो कौन से नेचर का होगा, अभी हमने बेसिक और एसिडिक पढ़ के आया, जो कि बेसिक नेचर का होगा। जैसे कि मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ। पोटेशियम एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल, प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनाएंगे 2K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड। ये क्या होगा, एक विगोरस रिएक्शन होगा। वैसे ही एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि मैग्नीशियम बर्न्स वाइट डिजली, उसमें वाइट डिजलिंग लाइट निकलेगा। ठीक है। वैसे जो सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड क्या बोलते हैं आपका, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड डोंट बर्न एंड रिएक्ट विथ एयर, कोई बर्न नहीं होता और रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद बेसिक सेकंड पढ़ेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, जो कि हैं आपके Na2O प्लस H2O, ये बनाता है 2NO, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, दैट इज़ ये बनाता है 2KOH, दैट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होते हैं इसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ए मेटल कैटायन और ऑक्साइड आयन टिपिकली रिएक्ट विथ वाटर। वो क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर से, और मतलब बोला जाए मेटल रिएक्ट विथ वाटर, दैट मेटल ऑक्साइड है ना, ये रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये है आपका मेटल रिएक्ट विथ बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। उसके बाद कुछ एग्जांपल मैं आपको लिखवा देता हूँ एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल के। ये तो रिएक्ट करके हुआ। वैसे ही एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, जो कि हैं क्या क्या, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड ऑफ मेटल विथ रिएक्ट विथ बोथ, जो एसिड और बेस दोनों में रिएक्ट करे, ये हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल Al2O3, जिंक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड। ठीक है। तो जैसे कि Al2 पहला, O3 एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड को HCl के साथ में रिएक्ट करवाया तो बना 2AlCl3 प्लस 2H2O। ठीक है। वैसे ही एक और ले लेते हैं, इसी सेम को Al2O3 के साथ मैं बेस के साथ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो ये मेरा बना लेगा सोडियम AlO2 प्लस H2O, दैट इज़ लिक्विड। तो ये क्या हो गया हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। तो ये उसके एग्जांपल हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़, इसको ध्यान रखिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज़ जो कि है, इसमें लाइन से लिखते जा रहा हूँ। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है कि ये जो भी आपके मेटल्स हैं, ठीक है, जो भी आपके मेटल्स हैं
उनको क्या है, एक उनकी जो भी एक्टिविटी होती है या वो कितने एक्टिव हैं कितने एक्टिव नहीं है इसके बारे में बताता है। यानी कि मैं ऊपर से नीचे लिखूंगा, मतलब हम लोग सबसे हाईएस्ट वाले को ऊपर में लिखेंगे और सबसे लोवेस्ट वाले को नीचे में लिखेंगे। इट मीन्स पहला है पोटेशियम, दैट इज के, ये हमारा हाई रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, पोटेशियम हो गया। सेकंड है बेरियम, दैट इज बी, कैल्शियम, दैट इज सी ए, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, निकल Ni, Sn, ये सॉरी टीन Sn, ठीक है। वैसे ही लीड Pb आएगा, पूरा कोशिश कर रहा हूँ। हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, मर्क्यूरी Hg, नहीं आएगा तो बना लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हुआ मर्क्यूरी तक। सिल्वर, दैट इज Ag। नेक्स्ट है गोल्ड Au, प्लेटिनम Pt, दैट इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो अगर हम इसको देखें एक फॉर्म में, तो ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ जो कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ नीचे सबसे कम है और ऊपर बढ़ रहे हैं तो हायर होते जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो कि है रोस्टिंग, जो कि क्या होता है, जो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं हीट करके, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, वो हमारा रोस्टिंग होता है। जस्ट एग्जांपल, जिंक ZnS प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, तो ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2। तो ये आपका क्या बोला, रोस्टिंग होता है। मतलब कन्वर्ट सल्फाइड और, जो सल्फाइड और होते हैं ये जिंक सल्फाइड है, इनटू ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इट रिमूव्स वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। तो ये क्या करता है, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। नेक्स्ट है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या करता है, कन्वर्ट्स कार्बोनेट, लिख देता हूँ, कन्वर्ट्स कार्बोनेट एंड hydrated ores into oxides on heating in presence of limited air. It also removes volatile impurities। जो कन्वर्ट करता है कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ओर्स को ऑक्साइड्स में प्रेजेंट हीटिंग से, और जिसमें प्रेजेंस होता है लिमिटेड एयर, और ये क्या करता है, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। जैसे जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया तो इसमें बना जिंक ऑक्साइड
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या है, कैल्सिनेशन है। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर और स्ट्रीम। स्ट्रीम इट मीन्स जो रिवर का पानी वगैरह होता है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे कि 2Na प्लस 2H2O इट गिव्स 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट, ठीक है। जैसे कि ये हो गया अपना नॉर्मल सोडियम, इट रिएक्ट्स विथ वाटर, हम लोग को क्या दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, ठीक है। और हाइड्रोजन अलग हो गया, साथ में लास्ट में हीट अलग हो गया। वही बोल रहा है, कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, या इसी को ही हम लोग बोलते हैं मेटल प्लस हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक और लेता हूँ 2Al प्लस 2H2O। तो ये जैसे स्टीम है तो ये बनाएगा 2Al, सॉरी 2 नहीं होगा, Al2O3 प्लस 3H2O। एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, एल्युमिनियम प्लस वाटर, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन अगर मेटल्स का एसिड के साथ होता है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। अगर मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो मेटल अगर प्लस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करे तो ये बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जांपल सोडियम डाइल्यूट एसिड इज HCl, तो ये बना लेगा 2NaCl सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो यही बोल रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, ठीक है। यहाँ हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन याद रख लो, पूछ सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोर रिएक्टिव मेटल अगर लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट अगर डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डेफिनेशन है ए मोर reactive element displaces a less reactive element from its compound और सॉल्यूशन। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। हाँ, अगर नेक्स्ट हेडिंग है मेटल रिएक्ट्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, तो क्या होगा। जैसे कि मेटल ए, यानी मेटल ए प्लस सॉल्ट ऑफ मेटल बी है, तो ये बना लेगा सॉल्ट ऑफ मेटल ए हो जाएगा और मेटल बी अलग हो जाएगा प्योर में, ठीक है। जस्ट एग्जांपल Fe प्लस CuSO4
तो ये SO4 हो जाएगा और कॉपर उससे प्योर फॉर्म में निकल जाएगा। तो वही है। और इसी कंपोनेंट को थर्माइट वेल्डिंग एल्युमिनियम डिस्प्लेसेस, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ थर्माइट वेल्डिंग एल्युमिनियम डिस्प्लेसेस आया क्या बोला जाए एल्युमिनियम नहीं, हाँ थर्माइट वेल्डिंग इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये किस में यूज़ होता है, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन विच आयरन डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ऑफ कार्बन, और मोस्टली यूज़ होता है मोस्टली यूज्ड इन मेटल एक्सट्रैक्शन और स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेसेस। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेसेस, तो बेस प्लस मेटल ये बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, बेस प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो 2NaOH प्लस Zn दैट इज़ बेस दैट इज़ मेटल, तो ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस H2O, ये हमारा सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन हो गया। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक्सट्रैक्शन मतलब खुदाई बोल लीजिए, वो कैसे होगा। तो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन होता है कौन से रिएक्शन का, एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, जो कि यूज़ करता है, तो क्या क्या एप्लीकेशन होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में यूज़ होगा, एंड थर्ड थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ आपको, दैट इज़ एल्युमिनियम प्लस Fe2O3, तो ये बना लेगा एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस Fe जो कि पिघल जाएगा और हमको अलग मिलेगा। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल क्या होता है हमको और फॉर्म में मिलता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि मोस्ट एलिमेंट स्पेशली जो अकर नेचर में होता है वो कंबाइंड स्टेट में होता है, यानी वो दूसरे स्टेट में होता है एलिमेंट। तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड होते हैं मेटल्स के वो मिनरल्स फॉर्म में होते हैं, बट आउट ऑफ देम आर वायबल सोर्स ऑफ दैट मेटल, जो कि उसमें कुछ अलग अलग और सोर्सेज होते हैं, तो वो हमारे ओर्स होते हैं, जैसे कि AU और PT, जो कि एक्सेस नेटिव फॉर फ्री स्ट्रक्चर। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता कैसे है, सबसे पहले हमारे पास मेटल का ओर मिलता है, उसके बाद 3 फॉर्म होता है। एक हमको जो मेटल मिलता है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो हाई रिएक्टिविटी के मेटल होते हैं, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन और जो भी होता है, तो उसके बाद हम लोग को मोल्टेन और उसके बाद हमको क्या है, प्योर मेटल मिल जाता है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं। तो एक हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं, जो कम रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तो वो क्या करते हैं, उसमें भी 2 पार्ट, जैसे कार्बोनेट और एक तरफ जो सल्फाइड वाले ओर होते हैं उनको रखते हैं। कार्बोनेट वाले ओर का हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, सल्फाइड वाले ओर को हम लोग रोस्ट करते हैं, यानी रोस्टिंग करते हैं। तो उससे हम लोगों को फॉर्म होता है ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है। उससे हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल, और फिर उससे हम लोग क्या है, रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक तरफ।
लास्ट हम लोग को जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी के होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस के लिए भेजते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर। उसके बाद उससे हम लोग क्या है, प्योर मेटल निकालते हैं, फिर उसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, ऑफ मोल्टेन, और देन हमको क्या मिलता है, लास्ट में प्योर मेटल हमको मिल जाता है। ठीक है, जैसे मेटल्स हमारे हाई रिएक्टिविटी के, मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ ग्रीन पेन से। यहाँ पे हाई रिएक्टिविटी के मेटल हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जो मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं आयरन, जिंक, लीड, टिन। जो लो रिएक्टिविटी के होते हैं कॉपर, गोल्ड, मर्क्यूरी, गोल्ड ऐसी कुछ है। ठीक है, उसके बाद एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, तो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ होता है, वही हमारा होता है। फिर एक्सट्रैक्शन मेटल्स इन रोल सिनाबार। ठीक है, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरोजन। ज़्यादा ऊपर चले गए यार। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिखी हैं कि नहीं, दिखी नहीं होंगी तो एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं देखा नहीं। कोरोजन में, कोरोजन पढ़ना है तो क्या है, ग्रेजुअल डिटोरेशन ऑफ मटेरियल, यूजुअली ए मेटल, by action of moisture, it means water, air जिसमें ऑक्सीजन होता है, और chemicals in surrounding। ठीक है, तो वही क्या होता है, मॉइस्चर, एयर और केमिकल प्रेजेंट होने की वजह से, जैसे आयरन में क्या बोला जाए आपका जंक वगैरह लगता है, यही सब हमारा क्या है, कोरोजन है, जो ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन कराता है मटेरियल का। तो रस्टिंग, जैसे कि क्या होता है, 2Fe दैट इज़ आयरन, 3O2 जो कि हमको एयर से मिलता है, प्लस H2O जो कि मॉइस्चर है, तो 2Fe2O3 तो यही हमारा क्या है, क्या बोला जाए, रस्टिंग है, जैसे आयरन ऑक्साइड बोलेंगे हम लोग। ठीक है, जिससे आपको रस्ट दिखता है। कॉपर में जैसे कोरोजन ऑफ कॉपर प्लस मॉइस्चर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी एयर, तो ये हो जाता है CuCO3.CuOH2 जो कि होता है हमारा ग्रीन कलर का। ठीक है, वैसे ही सिल्वर H2S जो कि एयर से मिलता है, तो वो बना लेता है Ag2S प्लस H2 गैस। ठीक है, जो कि होता है हमारा ब्लैक कलर का, जो कि आपके चांदी का जो वो होता है, क्या बोला जाए, गहने वगैरह मम्मी के, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन, इसके प्रिवेंशन भी देख लेते हैं। तो पहला प्रिवेंशन होता है, जैसे लोहा है यानी आयरन है, तो कोटिंग विथ पेंट्स और ग्रीस, ये पहला हो गया। सेकंड है एलॉइंग, अभी आपको मैं एलॉय के बारे में पढ़ाऊँगा। एलॉइंग मेटल यानी मेटल नॉन मेटल या इनको मिला लीजिए। थर्ड है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये क्या है, मोल्टेन, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग मोल्टेन जिंक ऑन, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कोटिंग मोल्टेन जिंक ऑन आयरन आर्टिकल्स, मतलब जिंक की एक लेयर चढ़ाना, जो प्रोटेक्टिव लेयर जो आपको कोरोजन से प्रिवेंट करता है। फोर्थ इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ कोटिंग वन मेटल विथ अनदर बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट से एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चलवाना, दिस इज़ द मेथड नॉट ओनली लैंड्स प्रोटेक्शन बट ऑल्सो इन्हेंसेस मेडिकल एप्रेजेंस। जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपका सिल्वर प्लेटिंग होता है और एक निकल प्लेटिंग होता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 5th नंबर जो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। जैसे मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन व्हेन इट इज कोटेड ऑन आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन और स्टील इट एक्ट्स एज कैथोड अंडरगोज अ रिएक्शन सेक्रीफाइस। मतलब एक से दूसरे क्या बोलना करवाना। जैसे कि मैग्नीशियम क्या बोलते हैं, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, मैग्नीशियम इज मोर एक्टिव देन, तो व्हेन इट इज कोटेड बाय आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन, तो वो आयरन और स्टील से उसको कोट किया जाता है, जिसमें क्या है कैथोड अंडरगोज रिएक्शन। तो कैथोड क्या होता है, रिएक्शन में जाता है, ठीक है। लास्ट हम लोगों का एक चीज़ बचता है जिस टॉपिक से, वो है एलॉयज़, फिर ख़त्म। एलॉयज़ का नॉर्मल डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। एक मेटल को क्या बोलते हैं, मेटल को दूसरे होमोजीनियस मिक्सचर यानी मिलाना मेटल को एक मेटल से या नॉन मेटल से, ये हमारा एलॉय होता है, ठीक है। तो एलॉय क्या होता है, लिख लीजिए, एलॉयज़ आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए metal with other metal or non metals, ठीक है, ये होता है। तो ये क्या करता है, कुछ इट फॉर्म एनहेंसेस डिजायरेबल प्रॉपर्टी जैसे कि हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस ऑफ क्या बोला, कोरोजन्स बताता है। कुछ एलॉयज का एग्जांपल देता हूँ, जैसे ब्रास, कॉपर एंड जिंक से मिलके बना है, ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन से मिलके बना है, सोल्डर जो कि लीड और टीन से मिलके बना है, और अमलगम जो कि आपका मर्क्यूरी एंड अदर मेटल से मिलके बना है, ठीक है। तो ये हो गया एलॉय भी। तो इसके साथ रिवीजन के हिसाब से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत ही सफिशिएंट है, मेटल और नॉन मेटल्स के हिसाब से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने करा दी है। बाकी आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।